पार्क में सुबह सुबह बैठे हुए 4 व्हाट्सएप बुड्ढों के लिए एक फिल्म आई है जिसका नाम है मस्ती 4। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि कोई पार्क में 4 व्हाट्सएप बुड्ढे बैठकर गॉसिप कर रहे हो। उसी टाइप की बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं। मतलब व्हाट्सएप के 4 टर्की फॉरवर्ड्स के ऊपर कहीं फिल्म बनती है क्या? भाई मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं थे और मेरे लिए कमबैक करने का एक जरिया आया मेरे पास मस्ती 4। वाह वाह सर, आपके पास घर चलाने के पैसे नहीं थे, आपके पास ज्यादा काम भी नहीं था, इसलिए आपने मूवी बना दी समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को एनलाइटन, उनकी आंखें खोलने के लिए। मेरे हिसाब से सर इससे अच्छा तो आप थोड़े दिन और गरीब ही रह लेते, ऐसी घटिया मूवी बनाने से अच्छा। अब इस फिल्म में कैसे कैसे सीन है, जिस पॉडकास्ट में ये डायरेक्टर हैं फिल्म के मिलाप जावेरी जहां पर गए थे मार्केटिंग करने, वहीं पर ही बताया गया है। गाथाएं गाई जा रही है इस फिल्म के ग्रेटनेस की। सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस की कॉमेडी भूल जाओगे यहाँ पर, जॉनी लीवर भी तुम्हारा यहाँ पर गायब हो जाएगा। जरा देखो एक बार। 4 की आप हर जगह बोल रहे हैं कि एडल्ट कॉमेडी नहीं है, बट फिर इसमें कुछ कुछ सीन है, घोड़ा वाला सीन है, लास्ट में उनका पिछवाड़ा वो मतलब अजीब सा हो जाता है, या मतलब इरेक्शन के ऊपर वहां पे जोक लिया जा रहा है। मतलब सोचो कितने लेवल की डेस्पिरेशन होगी। इंसानों के सेक्स की बात तो छोड़ो, एनिमल्स के सेक्स को यहाँ पर दिखाया जा रहा है सिर्फ एक फिल्म को चलाने के लिए। एंड इसको कहा जाता है कॉमेडी फिल्म। वैसे तो कुछ लोग इसको इंप्रोवाइज करके एडल्ट कॉमेडी फिल्म यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एडल्ट कॉमेडी वगैरह या फिर कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये है और कुछ नहीं बल्कि सॉफ्ट पॉर्न। एंड ये बॉलीवुड के अंदर एक नया कीड़ा इस टाइम पर हो चुका है। बॉलीवुड के लोगों को जब भी लगता है कि यार कुछ भी चीज काम नहीं कर रही है, कोई नया आइडिया हमारे को नहीं आ रहा, तो इसी तरीके से कॉमेडी या फिर एडल्ट कॉमेडी के नाम पर हमारे को सॉफ्ट पॉर्न यहाँ पर परोसा जाता है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके बाद ये कहा जाता है कि बताओ हमारे को हेट मिल रही है। अबे हेट तो तुम्हारे को मिलनी चाहिए ऐसी फिल्में बनाने के बाद, और खुद ही यहाँ पर बॉलीवुड का सत्यानाश कर रहे हैं। उसके बाद कहेंगे देखो बॉलीवुड को कैंसिल किया जा रहा है, कितना बुरा हो रहा है हमारे साथ। अभी ट्रेंड भी एक्चुअली में कोई नया नहीं है, ये पुराना ट्रेंड है जिसको अब यूज किया जाता है, लेकिन फुल फ्लेजेडली यूज किया जाता है। पहले की मूवीज में, इनफैक्ट अर्ली 90s में या फिर लेट 90s में भी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सीन्स होते थे जो इस तरीके के होते थे, एडल्ट कॉमेडी जिसको हम कह सकते हैं। वैसे तो एडल्ट कॉमेडी भी नहीं थे, लेकिन अब वो 2-3 सीन्स जो है फुल फ्लेजेड पूरी मूवी में यहाँ पर तब्दील हो चुके हैं। एंड इसको कहा जा रहा है भैया सिनेमा। जैसे आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हद कर दी आपने, गोविंदा की मूवी थी रानी मुखर्जी के साथ। एंड उसमें वैसे तो काफी सारे कॉमेडी सीन्स थे, मैंने खुद बचपन में वो मूवी काफी बार देखी, लेकिन एक सीन था जहां पर गोविंदा भेस बदल के रानी मुखर्जी को टच करने लगते हैं इनअप्रोप्रिएटली। एंड मैं आपको एक म्यूजिक सुनाऊंगा, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग, इससे आपको वो सीन याद आ जाएगा। उस टाइम पर हमारे को एक कॉमेडी कह करके परोसा जाता था। आज आप जाके देखोगे तो आपको हंसी तो डेफिनेटली इस पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको एक और याद दिलाना चाहता हूं, जुड़वा में हमारे को कॉमेडी दिखाई गई थी। ये दिखाया गया था कि सैलमॉन भाई जो है करिश्मा कपूर को ऐसे थप्पड़ मार देते हैं बार बार, एंड कौन सी जगह पे मारते हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। इसको लेकर के कहा जाता था कि भैया ये तो कॉमेडी हो गई है, बहुत जोक हो गया, इतनी हंसी आ रही है मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं इसको। साथ ही इश्क मूवी आपको याद होगी जहां पर आमिर खान थे एंड अजय देवगन थे, पाइप पे ये दोनों चलते हैं बिल्डिंग के ऊपर, राम 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 मरा मरा, आपको याद होगा अच्छे से सीन। एंड पाइप बंदा कोई काट देता है एंड ये किसी महिला के बाथरूम में पहुंच जाते हैं जहां पर वो महिला नहा रही होती है। उसके बाद रेप के अराउंड भी एक कॉमेडी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है, ऐसी चीजों को यूज करके। एंड उनको कॉमेडी उस टाइम पर 1-2 सीन्स में बताया जाता था, लेकिन अब इसी फॉर्मूला को 1-2 सीन्स नहीं बल्कि पूरी फिल्म के लिए यूज किया जा रहा है। कॉमेडी सिनेमा बन रहा है भैया इन लोगों का। अभी मस्ती 4 भी ऐसी मूवीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। आलसी पंचलाइंस, घटिया स्टोरी, सड़े हुए डायलॉग, सड़े हुए जोक्स, छपड़ी ऑस्कर विनिंग एक्टर्स, काले पैसे को छुपाने का साथ में एक तड़का भी यहां पर लगाया गया, नैगिंग वाइफ्स, शादी के जोक्स एंड ठरकी मिडिल एज बुड्ढे, पूरे तड़के लगा करके यहां पर इस सड़ी हुई डिश आपके सामने परोसी गई है मस्ती 4। अब जैसे मैंने बताया कि पुराना फॉर्मूला है बॉलीवुड का, यहाँ पर यूज किया जाता है, एडल्ट कॉमेडी दिखाने की कोशिश करी जाती है जिसमें कुछ भी कॉमिक नहीं होता, लेकिन मस्ती 4 ये अलग है, ये प्रोग्रेसिव है। एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा मस्ती 4 में ये नहीं दिखाया गया सिर्फ कि आदमी मिडिल एज मैन यहाँ पर चीट कर रहे हैं अपनी वाइफ के ऊपर, यहाँ पर ये भी दिखाया गया फेमिनिज्म या फिर स्यूडो फेमिनिज्म की महिलाएं यानी कि बीवियां भी चीट कर रही हैं अपने पतियों के ऊपर सेकंड हाफ में जाकर के। तालियां हो जाए भैया, प्रोग्रेसिवनेस की नई मिसालें कायम कर दी हैं। थैंक यू मिलाप सर। अब फिल्म की स्टोरी यहाँ पर कुछ ऐसे है कि 3 मिडिल एज यहाँ पर मेन दिखाए गए हैं, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब, रितेश देशमुख। इन तीनों को अरशद वारसी ये समझाने की कोशिश करता है कि भैया तुम लोग लव वीजा क्यों नहीं लेते। लव वीजा का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी जाती है एंड लव वीजा का कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है कि तुम्हारी वाइफ ही तुम्हारे को अलाउ करे चीटिंग करने के लिए। अब इस फिल्म में क्रिंज सीन्स होते तो एक बात यहाँ पर चलती है, लेकिन इस फिल्म में क्रिंज प्रो मैक्स सीन्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पर डायरेक्टर कह रहे थे पॉडकास्ट में कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है, डेफिनेटली ऑफेंसिव है। तुम सिनेमा हॉल में जाओगे या फिर घर पे मूवी देखोगे, अगर कुछ खा रहे होगे ना उल्टी कर दोगे लिटरली, ऐसे घटिया सीन्स हैं। जैसे कि एक हॉस्पिटल सीन यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो तीनों के तीनों होते हैं एक वार्ड में घुस जाते हैं एंड एक पेशेंट के बेड के
नीचे छुप जाते हैं कहीं पर जाकर के। पेशेंट के बेड के नीचे एक मर्तबान पड़ा होता है जिसमें किसी पेशेंट की पॉटी होती है एंड उसमें से एक एक्टर दोनों एक्टर को चुप करने के लिए मुंह पर पॉटी लगा देता है। लिटरली बोलने में भी उल्टियां सी आ रही है मुझे ऐसे सीन्स को। इसको सिनेमा कहा जा रहा है एंड फिर ये लोग कहते हैं कि पता नहीं हमें हेट क्यों मिल रही है। अबे हेट तो हेट, लोग गोबर मारेंगे इस चक्कर में तुम्हारे मुंह के ऊपर। इसके अलावा एक और ऑस्कर विनिंग सीन है यहाँ पर, मतलब सारा स्पीलबर्ग वगैरह का सिनेमा सब खत्म हो जाएगा इसके आगे। क्रिस्टोफर नोलन जो है बाथरूम में बैठ कर रहेगा इस सीन को देखने के बाद। आफ्ताब को एक प्रेग्नेंट महिला बनाया जाता है, इनको बुर्का पहनाया जाता है, उसके बाद ये फाट मार देते हैं एंड काफी देर तक इनके फाट के ऊपर डिस्कशन चलता है कि तूने राजमा खाया, तूने छोले खाए, तूने मोमोज खाए एंड इसी में ही 2-3 घंटे निकाल दिए जाते हैं। वाह, इसको देखने के बाद क्रिस्टोफर नोलन भी सोचेगा कि ओपनहाइमर कितनी घटिया फिल्म बनाई थी मैंने, ये है मास्टरपीस। इनफैक्ट चीपर कॉमेडी यहाँ पर दिखाई गई है। कोई भी बैंकॉक बोलता है तो बार बार यहाँ पर कॉक 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 का एको सुनाया जाता है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये सब बातें कौन से एंगल से कोई कॉमेडी या फिर एडल्ट कॉमेडी में मैं इसको क्या कह सकता हूँ? ये कॉमेडी या फिर एडल्ट कॉमेडी नहीं है, ये सॉफ्ट पॉर्न है और चीपड़पना कूट कूट के भरा हुआ है। इसके अलावा पॉडकास्ट में तो आपने सुन ही लिया, यहाँ पर एनिमल्स को दिखाया गया। इनफैक्ट फर्स्ट सीन में भी दिखाया गया कि रितेश देशमुख जू कीपर है एंड जू में मास्टर मेटर है, मास्टर मेटर बनाया गया है एंड यहाँ पर एनिमल्स को ड्राई हम्प करते हुए दिखाया गया है। रितेश देशमुख को भी उस सीन में यूज किया गया है। इस तरीके की चीजों को तो यूज किया जा रहा है एंड उसके बाद इसको सिनेमा बुलाने की कोशिश करी जा रही है। देखो, समाज के अंदर लोग हर टाइप के हैं एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसी घटिया चीजों को जाकर देख भी लेंगे, जाकर एंजॉय भी कर लेंगे, लेकिन हम इससे सोसाइटी में क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं? हमारे हाथ में सिनेमा की पावर है। जैसे सिंपल सी बात है कि मेरे हाथ में एक YouTube वीडियो बनाने की पावर है, मैं उससे क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकता हूं वो मेरे हाथ में है। अगर आपके हाथ में एक मूवी बनाने की पावर है, सिनेमा की पावर है, तो आपके हाथ में ये भी चीज है कि आप उसको कैसे यूज करो। लोगों को ये समझाने की कोशिश करो कि ये सब तो भैया नॉर्मल है, सेक्स वाले जो एडल्ट कॉमेडी के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न दिखा दिया, ये सब तो सिनेमा है भैया, या फिर कुछ ढंग का बना लो लगान मूवी जैसा। इनफैक्ट एक और सीन है जहां पर विवेक ओबरॉय एक ऑक्शन कर रहे होते हैं एक पुरानी खटारा गाड़ी का एंड कई मिलियन में वो गाड़ी बिक जाती है। तो कोई बंदा पूछता है कि इतने मिलियन में गाड़ी क्यों बिकी है? तो विवेक ओबरॉय कहते हैं कि इस गाड़ी के बहुत एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और हर एक्सीडेंट में वाइफ की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इतनी महंगी बिकी है। वाह भैया, तालियां हो जाए, जोक है ये, बहुत अच्छी कॉमेडी हो रही है यहाँ पे। चलो, फिल्म कचरा है, फिल्म की स्टोरी पूरे के पूरे कचरे का डब्बा है, यहाँ पर कचरे की पेटी है, लेकिन एक्टर्स ने भी यहाँ पर पूरा घटिया काम करा हुआ है। कहीं पर भी ऐसे कहीं पर भी टेढ़े से मुंह बना के रिएक्शन देना और ये बना देना कि मैं तो बहुत फनी एक्टिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। ऐसे मुंह बनाने से कोई फनी नहीं हो जाता विवेक सर। एंड विवेक ओबरॉय के बारे में तो यहाँ पर स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रोल कर चुके हैं एंड दूसरी तरफ मस्ती 4 में ये उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक ओबरॉय ने रिसेंटली PR चलवाया था कि वो बहुत अमीर है, रोल्स रॉयस खरीद ली, बहुत अमीर हो गए, दुबई जाकर के बड़ा बिजनेस सेटल कर लिया। अब इस बात में डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई झोल लगता है, क्योंकि अगर विवेक इतने अमीर, इतने सक्सेसफुल हैं तो ऐसी घटिया मूवी करने का टाइम डेफिनेटली उनके पास नहीं होता। मतलब यार, क्या दिखा रहे हो विवेक भाई, ये क्या क्या दिखा रहे हो? इनफैक्ट इस मूवी का प्रमोशन भी इतना घटिया हुआ है, कर्ली टेल्स पे ये लोग सारी कास्ट पहुंची थी एंड टाइटल देखो, खड़ा कबाब विद रितेश, विवेक एंड आफ्ताब। एंड एक कबाब देख रहे हो कहां पर जा रहा है भैया? जेंजी कांट वॉच मस्ती 4 विद देयर ग्रैंड मदर्स। विवेक्स बुर्ज खलीफा इज सो टॉल दैट ... इस लेवल की PR कराई गई है इस मूवी की, विच क्लियरली शोज कि कितने ज्यादा डेस्परेट थे एंड किस लेवल पर ये लोग पहुंच चुके हैं। कहीं से भी आपको ये देख के हंसी आ रही है? विवेक्स बुर्ज खलीफा। मतलब ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो ये फिल्म घटिया है, इसके एक्टर्स भी घटिया हैं एंड स्टोरी तो दूर दूर तक आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हो। एंड डेफिनेटली ये बात फिल्म के मेकर्स को ऑलरेडी पता होगी कि हम इतनी घटिया फिल्म बना रहे हैं एंड ये पिटने वाली है। लेकिन ये फिल्म का जो पिटना है ना, ये भी पार्ट ऑफ प्लान है और अभी थोड़ा सा आगे चल के आपको समझा भी दूंगा कि क्यों ये चाहते हैं कि ऐसी फिल्में बने और ऐसी फिल्में पिटे। अब देखो, कॉमेडी फिल्म्स कोई नई चीज नहीं है। पुराने टाइम में, इनफैक्ट नए टाइम में भी बहुत सारी एंड बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म्स आई हैं, जैसे कि हेरा फेरी 2, अंदाज अपना अपना, वेलकम। अक्षय कुमार की खुद की ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हैं जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा कॉमेडी फिल्म्स हैं, देख के आपको अभी तक भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अब उन्हीं फिल्मों के सीक्वल्स बनाए जा रहे हैं। वेलकम का वेलकम 2 बना दिया जाएगा, हाउसफुल का 2, 3, 4, 5 बना दिया जाएगा एंड इसमें एक घटिया टाइप की कॉमेडी को यूज किया जाता है। सेक्स के अराउंड जोक्स, एडल्ट कंटेंट, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना। इनफैक्ट ये फिल्म्स इसलिए बनाई जाती है कि बाद में इनके रील एडिट्स निकाल दिए जाए यहाँ से एंड समाज के अंदर कई टाइम तक गंदगी यहाँ पर घोलने का काम किया जाए। अब जैसे मैंने बताया कि मेकर्स को पहले से पता होता है एंड ये भी पार्ट ऑफ द प्लान होता है कि फिल्म फ्लॉप होगी, तो फिर आखिरकार ये फिल्म क्यों बनाई जाती है। एंड इसके बारे में इस टाइम पर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे भी बात होती है कि ये फिल्म्स जो है इस टाइप की,
ये एक मीडियम बन चुकी है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का। देखो होता क्या है कि जब भी कोई फिल्म प्रोडक्शन होती है तो अलग अलग फ्रंट्स पे बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं एंड इसमें से बहुत सारे पैसे हैं जो कैश में भी यहाँ पर खर्च किए जाते हैं, छोटी छोटी पेमेंट जैसे होती हैं। इसके अलावा इस टाइम पे पूरा एक सिस्टम बन चुका है जहां पर ऐसी फिल्मों को एक बहुत बड़े एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है कि बहुत बड़े बजट में बनी है। जैसे कि मस्ती 4 को भी अगर बताया जाए तो इसको कहा जा रहा है 50 करोड़ में मूवी बनी है। 50 करोड़ में 50 रुपए की मूवी नहीं है एक्चुअली में, लेकिन ओवर एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पर दिखाई जाती है। आफ्ताब जैसे घटिया एक्टर को भी हमने इतने ज्यादा पैसे दिए, विवेक ओबरॉय जो 50 साल से एक्टिंग नहीं कर पा रहे उनको इतने ज्यादा पैसे दे दिए। इस तरीके के ओवर एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं एंड ब्लैक के पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है बाद में दिखा के कि ये मूवी तो पिट गई। मतलब सीधा सीधा हमारे सिस्टम्स के लूप होल्स को यूज किया जाता है पैसे को ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे सोशल मीडिया पे आपको इसके बारे में एक डिबेट होती हुई दिख जाएगी। मतलब ये मूवीज जो है दो फ्रंट पे बहुत ज्यादा गलत है। पहली चीज ये कि सोसाइटी के अंदर बहुत ही घटिया, बहुत ही गलत मैसेजेस ये मूवीज देती हैं। दूसरी चीज ये ब्लैक के पैसे को भी व्हाइट करने का काम कर रहे हैं। और ये ब्लैक का पैसा कहां से आ रहा है? क्या ये अंडरवर्ल्ड का पैसा है? क्या किसी गैंगस्टर का पैसा है? Nobody knows about this। ये पैसा ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। सरकारें यहां पर आके कहती हैं कि डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी खत्म हो गया, लेकिन ऐसी फिल्मों से लूप होल्स को अभी भी यूज किया जाता है ब्लैक से व्हाइट करने के लिए। अब डेफिनेटली ब्लैक से व्हाइट मनी करने वाला सीन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इलीगल भी साथ में है। इसके बारे में तो एक अलग से बात होनी चाहिए और डिस्कशन भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है ऐसी फिल्म्स का एग्जिस्ट करना, क्योंकि ये सिर्फ ना ही हमारे सोसाइटी को खराब करती हैं बल्कि हमारे सिनेमा की एक इमेज को भी बिगाड़ कर रख देती है हमेशा के लिए। एंड ऐसी फिल्म्स है जिनकी वजह से एक ऐसा नैरेटिव बन जाता है कि बॉलीवुड में तो अच्छी फिल्में बनती ही नहीं है। अगर मैं इसी साल के शुरुआत की बात करूं तो एक मूवी आई थी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव और ये बहुत अच्छी मूवी थी। मैंने इसका रिव्यू भी यहाँ पर बनाया था। बहुत एक्सीलेंट सिनेमा था ये। बॉलीवुड में ऐसी मूवीज भी बनती हैं, लेकिन मस्ती 4 की वजह से जो अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं उनकी अप्रिसिएशन भी यहाँ पर दब जाती है। एंड साथ में एक नैरेटिव बन जाता है कि बॉलीवुड में तो ऐसी घटिया अश्लील मूवीज बनती हैं, बॉलीवुड के जो एक्टर हैं वो तो अश्लील हैं, घटिया हैं, किसी के अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं है। एक दो बंदों के चक्कर में सबका नाम यहाँ पर खराब हो जाता है। अब ये चीज एक्चुअली में बॉलीवुड के लोगों को यहाँ पर डिसाइड करनी चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड के लोग ही इसके बारे में बात और उसको एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ छोटी सी ये कि ऐसा कोई भी करने वाला नहीं, क्योंकि सब लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसी हरकतें या तो कर चुके हैं या फिर उनको पता है कि आने वाले टाइम में उनको भी कभी इस चीज का सहारा लेना पड़ सकता है, इसलिए वो कभी भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आपका इस टाइप की कॉमेडी मूवीज के बारे में क्या सोचना है एंड ऐसी घटिया कंटेंट के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मस्ती 4 अगर आप देखने की सोच रहे हो तो प्लीज मत देखना, एंड अगर आप देख चुके हो तो आपको क्या लगा देखकर प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। आई होप तब तक कोई अच्छी पिक्चर आ जाए, ऐसी फिल्म ना देखनी पड़े फिर से।